नमस्ते विद्यार्थियों। अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं की इसी कड़ी में अपन ने पहले पढ़ लिया था पाबू जी पढ़ लिया था, अड़बू जी पढ़ लिया था और आज अपन तीसरे लोक देवता पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया पढ़ेंगे। देखो मेहाजी मांगलिया, वैसे तो ये सांखला भी लिखा होता है, रियल में ये मेहाजी सांखला थे, मैंने आपको बता दिया था। और सांखला पवार वंशीय या परमार वंशीय एक क्षत्रिय परिवार की एक शाखा है। और ये इनका आगे मांगलिया क्यों कहा जाता है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, ये आगे कथन आएगा। आप पढ़ते हैं मेहाजी, पांचों पीर में तीसरे नंबर पे मेहाजी। पिताजी का नाम केलू जी था, पिताजी का नाम केलू जी था और तापू गांव के जागीरदार थे, तापू गांव के जागीरदार थे। और ये तापू गांव कहाँ पर है स्थित? ये जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और ये पवार क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे। कहते हैं कि भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था। और पूछ ले आपको मेहाजी किसके समकालीन थे? अब ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि मेहाजी किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के, राव चूड़ा के, राव चूड़ा के समकालीन थे। और विद्वान हुए कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। और संपूर्ण राजस्थान का अध्ययन इन्होंने घोड़े पर बैठकर किया था, इसलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं या राजस्थान इतिहास के जनक भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि मेहाजी मांगलिया का जन्म है ना उनके ननिहाल में हुआ था और उनके ननिहाल का गोत्र था मांगलिया। मांगलिया सिसोदिया वंश की शाखा है। उन्हीं का लालन पालन, मेहाजी का लालन पालन उनके ननिहाल में हुआ था और अधिकतर ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आपको पूछ ले कि इनका ननिहाल कहाँ था? मांगलियों में था और मांगलिया सिसोदिया वंश के हैं। और मांगलिया में ननिहाल होने के कारण, लालन पालन होने के कारण यहाँ से लोग इन्हें मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध मानते थे। और कहते हैं कि ये अपनी माता के साथ पुष्कर की यात्रा कर रहे थे। अपनी माता के साथ कहाँ? पुष्कर की यात्रा कर रहे थे। और उसी दौरान पाना गुजरी को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। उसी यात्रा के दौरान इनको पाना गुजरी मिली थी और इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। और उस टाइम ये कहते हैं कि रणकदेव भाटी जो जैसलमेर का शासन था, कहाँ का था? जैसलमेर का शासन था, जैसलमेर का शासक था। कई जगह रणदेव भी मिलता है अलग अलग। ये पाना गुजरी की गायों को लूट कर ले जा रहा था, पाना गुजरी की गायों को लूट कर ले जा रहा था। और उसी टाइम मेहाजी और के बीच में युद्ध हुआ। और ये युद्ध कौन से जगह हुआ था? तो बापीणी गांव। बापीणी गांव कहाँ है? जोधपुर में, जोधपुर में। और दोनों के युद्ध में मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। और यहीं बापीणी में, जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर बनाया गया है। और इनके मुख्य मंदिर कहाँ है? बापीणी जोधपुर में है। कहते हैं इनका प्रसिद्ध घोड़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इनके घोड़े का नाम क्या था? किरड काबरा। और इनका मेला पड़ता है भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को पड़ता है। और आपको ये पूछ ले कि ये देखो वीर मेहा प्रकाश, ये मेहाजी से संबंधित ग्रंथ था। मेहा प्रकाश ग्रंथ मेहाजी से संबंधित था। जसदान बिट्ठू जी ने लिखा था, जसदान बिट्ठू जी ने लिखा था। अब मेहाजी का मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अपन ने संपूर्ण ले लिया है कि भाई मेहाजी कहाँ से थे, इनका मंदिर मुख्य कहाँ है, इनका प्रिय घोड़ा कौन सा था, किससे इन्होंने युद्ध लड़ा था, वीर गति को प्राप्त हुए थे, इनका गांव कौन सा है और लोक देवता। और ये वही मेहाजी है जो हड़बू जी के पिताजी थे। और ये वैसे कौन से थे? सांखला थे। धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया है तो आगे से आगे शेयर करना। और इसी कड़ी में अपन लोक देवता पढ़ेंगे रामदेव जी तंवर। धन्यवाद।